यावर सईद को झूठे रिश्ते कायम करके लूटा गया तो इकबाल और उसके बेटे को डाकुओं ने घर की दहलीज पर गोलियां मारकर 58 तोले सोना लूट लिया। आप भी सोच रहे होंगे कि लूटा मारी के इस दौर में 58 तोले सोना घर में रखने की तुक क्या थी, मगर जनाब इसमें गलती इकबाल की नहीं, हमारे निजाम इंसाफ और हमारी पुलिस की है। और ये सब कुछ भी इसी धुंध में डूबे शहर में हुआ है। गोलियां चलाई हैं मेरे बेटों पे, उनका इतना कसूर नहीं है। हमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ जुडिशल सिस्टम ने दिया। उन्होंने हमसे बार बार गोल्ड मंगवाया, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी। इनको तो मैं माफ कर सकती हूँ जिन्होंने गोलियां बरसाई, लेकिन मैं इस सिस्टम पे दोबारा एतबार नहीं कर सकती। रियासती इदारों पर बेएतमादी का इससे ज्यादा खौफनाक मुजाहरा और क्या होगा कि एक खातून अपने शौहर और बेटों पे गोलियां बरसाने और 58 तोला सोना लूट कर ले जाने वाले डाकुओं को भी माफ कर रही है, मगर जुडिशल सिस्टम को माफ करने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले कि हम इस बेएतमादी की तफसील में जाएं, ये बताना जरूरी है कि ये खातून है कौन। मैं प्राइमरी टीचर थी, 38 साल अगर मैंने नौकरी की है तो मैंने 35 पोजीशंस दी हैं ऑल पाकिस्तान स्कॉलरशिप के बेसिस पर और रीजनल लेवल पे। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, किसी बच्चे का फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 100% रिजल्ट, वो मेरी तस्वीर लगी हुई है। मैं 2008 की बेस्ट टीचर, मैंने ट्यूशन पढ़ाई, मैंने अपने बच्चों को स्टेटस दिया, पहले मैंने इनको पढ़ाया। तीनों बेटे मेरे गजेटेड ऑफिसर हैं। अपनी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की, कमीज और पहनी तो शलवार और पहनी। वो किसी की जरा सी लापरवाही से बिल्कुल हमें महरूम करके चले गए। जो इंसान पूरी ईमानदारी के साथ अपने मुल्क और अपने लोगों को इतना कुछ दे, उसकी तवक्कुआत कुदरती तौर पे बढ़ जाती हैं, लोगों से भी और मुल्की इदारों से भी। लेकिन मिसेस इकबाल की तवक्कुआत पर शायद कोई भी पूरा नहीं उतरता। उन्होंने जिस लापरवाही की बात की है, इसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना होगा। 24 सितंबर 2011 को रात को तकरीबन 9 बजे हमारे घर 6 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और हमसे कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है हमें दे दो, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें इतला मिली है कि 50 तोले सोना और 10 लाख रुपया नकद मौजूद है। 10 लाख रुपए की बात तो खैर गलत थी, ताहम मिसेस इकबाल और उनकी बहू ने 58 तोला सोने पर मुश्तमिल अपने तमाम जेवरात डाकुओं के हवाले कर दिए। उधर जेवरात हथियाने के बावजूद डाकुओं की तसल्ली ना हुई और उन्होंने अहले खाना को एक कमरे में बंद करके बाकी घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इस दौरान पड़ोसियों को डाकुओं की मौजूदगी का पता चल गया और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। टाउन में इन्होंने डकैती की थी, राशिद बुखारी वगैरह ने, नासिर था, सनी था, जो जेवरात हैं वहाँ पे पेश होने थे, माल मुकदमा तौर तो मुलजमान भी वहाँ थे। दई जो थे वो मोहम्मद इकबाल नाम है उनका, अपने घर जाने लगे थे वापस। ये जब अली टाउन पहुँचे अडियाला प्रेस क्लब के सामने, तो वहाँ पे जाके 2 मोटरसाइकिलों पे 4 नामालूम लोग थे, वहाँ रोक के तो उन्होंने फायरिंग की है, अंधाधुंध फायरिंग की है, इन दोनों को मजरूब किया है। उनके पास जो बैग था वो 58 तोले जेवर का, वो छीन के फरार हो गए। जुडिशल करा दिया तीनों को, राशिद बुखारी, नासिर हुसैन, नदीम को। तो इनका एक अमराई साथी है हसनैन और सनी, वो अदालत से भी मफरूर है पिछले मुकदमे में। पड़ोसी अपने ताउन और पुलिस की फर्ज शनासी में बहुत खुश थे। उन्होंने इकबाल और उनकी मिसेस को मशवरा दिया कि पुलिस के हाथ मजबूत और डाकुओं की हौसला शिकनी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस मामले को अदालत में लेकर जाया जाए। लिहाजा इकबाल साहब ने मुकदमा दायर कर दिया। उनका ख्याल था कि ये 2 + 2 4 का मामला है जो चंद पेशियों में ही मुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले तारीखें आगे बढ़ती रहीं और फिर मौजिज अदालत ने जेवरात को बतौर शहादत मंगवाना शुरू कर दिया। ये बात कानूनी लिहाज से तो ठीक थी, लेकिन लूट मार की बढ़ती हुई वारदातों को देखा जाए तो इसमें खतरा ही खतरा था। फिर एक दिन जब ये लोग पेशी के बाद जेवरात अदालत से घर ला रहे थे, खतरा हकीकत में ढल गया।
कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ख़त्म हुई हैं तो मैं घर में अपने वालिद साहब के साथ, अपने छोटे भाई और एक गवाह मेरे साथ थे। हम कोर्ट से वापस आ रहे थे। 4 मुसल्लह अफराद ने जो मोटरसाइकिलों पे सवार थे मेरी गाड़ी को घेर लिया और मुझसे कहा कि बैग मेरे हवाले कर दो। तो मैंने कहा कौन सा बैग? बस इतना मेरा कहना ही था कि उन्होंने चारों तरफ से मेरी गाड़ी पे फायरिंग शुरू कर दी। एक मेरे सर को छू के गुजरी है, एक मेरे पेट पे लगी और कमर से निकल गई। मेरे वालिद साहब को इस दौरान 5 गोलियां लगी हैं, उनके पेट में 3 लगी हैं और 2 उनके हाथों पे लगी हैं। और इस फायरिंग के बाद वो मेरे वालिद साहब के पास वो बैग था, उनसे वो छीन के फरार हुए। वालिद साहब तकरीबन 5 दिन उस वाक़े के बाद क्रिटिकल रहे हैं ICU में, और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हैं और अभी वार्ड में हैं और अभी भी ज़ेरे इलाज है। मैं क्या अपील करूँगी चीज़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अपना तो काम बखूबी अपर लेवल का तो वो निभा रहे हैं, ये कोई नीचे भी की अदालत की कार्रवाइयों को पे भी ज़रा गौर करें कि 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, वो हमें डेट्स पे डेट देते रहे। इस दौरान उनकी ज़मानतें भी होती रहीं, उनमें से जो फरार हुए हैं उनको इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर दिया गया, मदई भी थे, गवाह भी थे, शहादतें भी पूरी थीं, अदालत के अहकामात को भी पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे। फिर 1.5 साल गुजर गया, हमारी गवाहियां ही नहीं रिकॉर्ड हुई। पुलिस कहती है मिसिस इकबाल के घर होने वाली दोनों वारदातों में एक ही गिरोह मुलव्विस है। अफसरान के मुताबिक इस केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान से दोबारा तफ्तीश की गई है और वारदात में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द पकड़ लिया जाएगा। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ खुर्रम शहजाद, इस्लामाबाद। जुर्म इस्लामाबाद के यावर सईद के साथ हो या रावलपिंडी के इकबाल के, हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको मिलेगी सिर्फ GFIR में। जानना चाहते हैं कहाँ क्या जुर्म हुआ है तो देखते रहिए GFIR।